आज हम वेलकम जेट पे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक जो न सिर्फ कंट्रोवर्शियल है बल्कि कंफ्यूजिंग भी। बिना किसी के खिलाफ हुए, बिना किसी के पक्ष में, सिर्फ सच। हम सिर्फ वक्फ, रियल एस्टेट और आपकी जागीर का असली कनेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। सोचिए, आपने एक ज़मीन खरीदी, सारी लीगल पेपर्स चेक किए, रजिस्ट्री भी हो गई, आप खुश। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नोटिस आया, ये ज़मीन वक्फ की थी। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करोड़ों की ज़मीन ऐसी हैं जिसका मालिक आप समझते हो पर असल में कोई और है। आज हम बात करेंगे कि असल में वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबिक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रुक जाना, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे किसी ने अल्लाह के नाम पर डोनेट कर दिया हो और अब वो हमेशा पब्लिक या रिलीजियस यूज़ के लिए रहेगी। ज़्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी इंडिया में मस्जिद, दरगाह, मदरसा या यतीमों के लिए रखी गई हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? आज के टाइम में वक्फ बोर्ड के पास इंडिया की एस्टिमेटेड 6-7 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और इनमें से कई ऐसे जगह पर है जो कमर्शियल या रेसिडेंशियल जोन में बन चुकी है। तो रियल एस्टेट के रिकॉर्ड में वक्फ क्या करता है? सिंपल है। अगर आप किसी वक्फ लैंड पर घर या फ्लैट मॉल ख़रीदते हो तो वो लीगली पॉसिबल नहीं है जब तक कि वक्फ बोर्ड ने उसका लीज़ अप्रूव न किया हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब लोगों को पता ही नहीं होता कि ज़मीन वक्फ की है। हैदराबाद के एक प्रोजेक्ट में 300 फ्लैट्स बन गए जिसमें 200 फ्लैट बिक भी गए, पर बाद में पता चला कि लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कोर्ट केस चालू हो गया और बायर्स फंस गए। गलती किसकी थी? बायर्स की या लॉयर्स की या सिस्टम की? ये आप कमेंट करके बताएं। अब हम जानते हैं वक्फ बिल का सच। वक्फ बिल एक लॉ है जिसका काम होता है वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है जो उसकी मेंटेनेंस और रिकॉर्ड का जिम्मा उठाता है। वक्फ लैंड बेची नहीं जा सकती, सिर्फ लीज पे दी जा सकती है, वो भी वक्फ बोर्ड की परमिशन से। अगर आप अननोइंगली वक्फ बोर्ड की ज़मीन लेते हो तो आपको एग्रीमेंट इलीगल हो सकता है। तो क्या आपको वक्फ से दूर रहना चाहिए? ज़रूरी नहीं, बस समझना ज़रूरी है। आम आदमी जो अपनी लाइफ की सेविंग लगा रहा है एक प्लॉट या फ्लैट में, उसके लिए सबसे ज़्यादा शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि वो ज़मीन वक्फ की थी। तो हमें किन मिस्टेक्स से बचना चाहिए? हमें सिर्फ रजिस्ट्री देख लेना, एजेंट पे भरोसा कर लेना या वक्फ स्टेटस वेरीफाई न करना। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है बल्कि आपको बताने के लिए है कि अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ये बातें समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट बायर्स कैसे बने। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये 6 स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा पहला स्टेप्स क्या है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड वेबसाइट पर जा कर के ये प्रॉपर्टी के नाम बोर्ड वेबसाइट पे मैच करता है या नहीं करता है। हमें दूसरा काम करना है, टाइटल डीड लीगली वेरीफाई करना है विथ इंडिपेंडेंट लॉयर। तीसरा हमें करना है ज़मीन के लीज या म्यूटेशन रिकॉर्ड को देखना। चौथा, बायर से क्लियर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगो। अगर कुछ अनक्लियर लगे तो वॉक अवे कर लो। वक्फ हो या नहीं, आपका पैसा आपका फ्यूचर है। हम सिर्फ एक सवाल पर छोड़ना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं जहां पर आप घर ले रहे हैं उसका ज़मीन का असली मालिक कौन है? रियल एस्टेट सिर्फ एक रजिस्ट्री का खेल नहीं है बल्कि ये एक विश्वास का, रिसर्च का और वक्त की समझ का खेल है। वक्फ की रिस्पेक्ट करो पर उसका मिसयूज़ मत होने दो। रियल एस्टेट में धोखा सिर्फ तब होता है जब हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ज़मीन पे हक सबका हो सकता है लेकिन पहले समझना होगा कि आपका हक क्या है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और एक नए ओपनर्स के साथ। तब तक समझो, सीखो और स्मार्ट इन्वेस्ट करो। वेलकम जेट पे सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।